बहुत जरूरी है, लेकिन शहरियों को जहर खिलाकर, लोगों को मौत बांटकर और जानलेवा बीमारियों के तोहफे देकर जो पैसा कमाया जाए उसे कारोबार नहीं, जुर्म कहते हैं। बेकरी आइटम्स के नाम पर जहर तैयार करने वाली एक ऐसी फैक्ट्री के खिलाफ फैसलाबाद के इकलौते फूड इंस्पेक्टर ने उस वक्त छापा मारा जब इस फैक्ट्री और बेकरी के खिलाफ मकामी लोगों की शिकायत के अंबार लग गई और ईडीओ हेल्थ की तरफ से खुसूसी अहकामात जारी किए गए। ये हैं इस छापे के मनाजिर जो खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किए गए। ये गंदे अंडे जो शायद पूरे शहर में कहीं नहीं बिके तो उन्हें यहाँ पहुँचा दिया गया। मतलब पूरे शहर की गंदगी को यहाँ के बेकरी आइटम्स का हिस्सा बनाया गया। सिर्फ यही नहीं, फैक्ट्री का चप्पा चप्पा हिफ्जान सेहत के उसूलों का सिर्फ जनाजा ही नहीं निकाल रहा, बल्कि पूरे शहर को कब्रिस्तान बनाने का ऐलान कर रहा है। लेकिन भला हो फूड इंस्पेक्टर का छापा मारा, सैंपल लिए और इस फैक्ट्री को सील कर दिया। अपने इस नेक काम से लाखों लोगों की जिंदगियां महफूज बनाने वाले इस फूड इंस्पेक्टर को दुआएं देने से पहले जरा ठहरिए, जरा रुक कर स्लो मोशन में फैक्ट्री सील होने, मेन गेट बंद होने से पहले जरा ये मनासिर देखिए। ये रोशनी, ये सुर्ख बत्तियां साफ बता रही हैं कि अंदर मशीनें चल रही हैं। ये अनोखा माजरा है कि अंदर काम चल रहा है और बाहर ताला लग चुका है। हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जुर्म बोल रहा है। ये मुमकिन ही नहीं कि छापा मारने वाले फूड इंस्पेक्टर को पता ना हो कि मशीनें चल रही हैं या बंद हैं, और ये भी मुमकिन नहीं कि अंदर बेकरी आइटम्स तैयार करने वाली मशीनें यूं ही चलती रहें और कोई मुलाजिम उनकी देखभाल पर मामूर ना हो। या तो मुलाजमीन अंदर मौजूद हैं या फिर कोई चोर दरवाजा खुला छोड़ा गया है, या मेन गेट पर ताला महज टोपी ड्रामा है। जी हाँ, ढोल का पोल खुल गया और इस टोपी ड्रामे का ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब आधी रात को ये फैक्ट्री दोबारा खुल गई। लेकिन किसके कहने पर, किसने आधी रात को ऑर्डर पास किए, कैसे रातों रात सैंपल का नतीजा भी आ गया, कैसे मुद्दतों से जहर बनाने वाला चंद घंटों में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर पूरा उतर गया। यही सब जानने जुर्म बोलता है की टीम पहुंची है फैसलाबाद की इस फैक्ट्री के बाहर। जुर्म बोलता है की टीम फैसलाबाद सिटी में मौजूद है। पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। क्या मैनचेस्टर के रहने वाले लोगों को आला खुराक दी जाती है? क्या ऐसी खुराक दी जाती है जो कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक है? इस वक्त जो ये फुटेज हमारे पास स्पाई कैम से चल रही है, इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये फुटेज 23 नवंबर 2013 को ली गई थी और ये फुटेज थी एक फैक्ट्री के अंदर, बेकरी का सामान बनाने वाली ये फैक्ट्री थी जिसको सील किया गया 23/11/2013 को। और इसके अंदर जो एक मौसूफ नजर आ रहे हैं फूड इंस्पेक्टर, इनका नाम है मलिक कय्यूम साहब, जबकि फैक्ट्री का मालिक है अब्दुल हक। ये फैक्ट्री समनाबाद के इलाके में अपना काम कर रही है। जी हाँ, सैंपल के होने के बावजूद ये फैक्ट्री काम कर रही है। जुर्म बोलता है कि टीम जब इस कारखाने के अंदर पहुंची तो गलाजत ज़दा माहौल में काम जू का तू जारी था। अब ये है वो तारीखी कारखाना जहाँ पर जो है इतने बाअसर लोग हैं कि जब इसको सील किया जाता है तो महज चंद घंटे, तकरीबन 4.5 घंटों के बाद डीसील हो जाती है। ये ईडीओ हेल्थ ने इसको सील करवाया प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब करवाया था। और अभी सूरत हाल ये है कि अंडे और गंद जो है वो अब भी यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कुछ अंडे रोटरी एग्स जो है ये इस्तेमाल किए गए हैं। ये बेकरी के अंदर ये लोग हैं और अब यहाँ पर तैयारी कैसे होती है ज़रा ये भी मैं आपको इसके साथ साथ दिखाऊंगा। जो मैंने आपको ये बात कही थी कि वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब यहाँ से तकरीबन 1.25 किलोमीटर के फासले पर हैं, जो कि कानून के वजीर हैं सूबाई, और कानून की धज्जियां यहाँ पर ऐसे उड़ाई जाती हैं जैसे सवाब का काम है। और यही वजह है ये कुछ अमला जो यहाँ पर मुतहरिक हुआ है। हम ये देखकर हैरान हुए कि ये काम बिल्कुल उसी पुरानी रूटीन से हो रहा था जैसे जहाँ पर कोई छापा ही ना पड़ा हो। और अगर दोबारा पड़ गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक बिकाऊ सरकारी अफसरान मौजूद हैं तब तक ऐसे कारखानों के मालिकान को टेंशन लेने की क्या जरूरत है। और ये जो है कलर है ये भी डाला जाता है। ढांप कर रखने का तो कोई रिवाज यहाँ पर है ही नहीं। और ये केक रस बनाए गए हैं। ये कुछ बोरियां हैं जो कि यहाँ पर है चीनी की, ये चीनी की बोरियां हैं। और इसके अलावा ये रंग है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के लिए, ये इस्तेमाल होते हैं जी फिजा। अब इनकी आप हालत देख लीजिए। ये पाकिस्तान का वो शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मैनचेस्टर है, तो मैनचेस्टर के लोग इस तरह की खुराक खाते हैं और इस तरह के अंडे इस्तेमाल होते हैं। ये आपके सामने है, ये हालात और वाक़यात है यहाँ के।
इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि बेकरी के अंदर जो तिल इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तिल है जी। खुले आजाद माहौल में न जाने क्या क्या मिलाकर तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो शख्स एक दफा बेकरी में डाली जाने वाली अशिया फिर तैयारी के इन मराहिल को देख ले तो वो बेकरी आइटम्स खाने से पहले 100 बार सोचेगा। बाकी गंदगी तो एक तरफ, वॉशरूम का भी गंद में अपना पूरा हिस्सा है। साथ ही साथ ये वॉशरूम है जी, ये वॉशरूम है। क्या है ये घी है, ये घी निकाला गया जी। और जिस तरह की जो सफाई है, ये मैनचेस्टर में लोगों की खुराक है। और बेकरी के सामान यहाँ पर पैक होते हैं और पैक होने के बाद बनने के बाद पैक होते हैं और पैक होने के बाद ये आगे चल जाते हैं। यहाँ बेकरी आइटम्स की तैयारी किस कदर वसी पैमाने पर होती है, कितनी मिकदार शहर भर में सप्लाई की जाती है, इसका अंदाजा आप तैयार किए गए बेकरी आइटम्स की इतनी बड़ी तादाद से लगा सकते हैं। इससे पहले कि हमारे कैमरे की आंख मजीद राजों से पर्दा उठाती, जुर्म बोलता है कि टीम को एक कॉल मौसूल हुई। अब्दुल हक साहब, आप जरा अपने कारखाने तशरीफ लेकर आएंगे? समझ नहीं आ रही कि कह रहे हैं। सर आप इधर तशरीफ ले आए जरा कारखाने अपने। 15 मिनट लगेंगे। आ जाए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। बेकरी मालिक अब्दुल हक साहब फोन पर काफी मुतमईन लग रहे थे, जैसे वो सारा खेल बड़ी प्लानिंग के साथ खेल चुके हैं और अब किसी किस्म का कोई डर नहीं। उनके लहजे में कमाल का इत्मीनान और गुरूर महसूस करके हमें वो इल्जाम सच लगने लगा जो थोड़ी देर पहले हमारे जराए ने हमें बताया था कि फैक्ट्री दोबारा खुलवाने के लिए मालिक ने फूड इंस्पेक्टर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत दी है। यही वजह है कि महकमा खुराक अब्दुल हक पर मेहरबान हो गया और सील तोड़ने के बावजूद उसे कुछ नहीं कहा गया। लेकिन आज इन सब राजों से पर्दा उठने वाला था, और वो भी कैमरे के सामने। कैमरा ऑन था और कोई 15 मिनट के बाद फैक्ट्री मालिक ने फ्रेम के अंदर किसी हीरो की तरह जारहाना अंदाज में एंट्री दी और जुर्म बोलता है कि टीम पर अपने जाहो जलाल की धाक बिछाने लगा। ये अब्दुल हक साहब हैं जी, जिनको आपने कुछ देर कबल जो है तस्वीर में और फुटेज में देखा होगा। और उसके बाद ये अब्दुल हक साहब, इसको नहीं छेड़े, नहीं इसको नहीं छेड़े। आप मुझसे बात करें, मुंह से बात करें, हाथ चलाकी करना अच्छी चीज नहीं है। देखें, नहीं आप कैसे आए मुझे बताएं। मैं जो है बाहर से आया। बस ठीक है, और इजाजत लेके आए हैं गेट से कि किसने बुलाया? आप काम यहाँ पे कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, ये आप इजाजत से कर रहे हैं? ये आप मुझे अपने कमरे की तरफ बार बार इधर लेकर आ रहे हैं, इजाजत से कर रहे हैं। बस ठीक है, ये मुझे बता दीजिए, आप जो काम कर रहे हैं कितना साफ सुथरा है? बहुत साफ सुथरा है, सही है। 23 तारीख को आपकी ये कारखाना सील हुआ? हाँ जी हुआ था। हाँ जी, बात मानते हैं आप? हाँ। मलिक कयूम ने सील किया था? हाँ जी। फूड इंस्पेक्टर ने? हाँ जी। डी सील कब हुआ? की डी सील कब हुआ? ये दोबारा कब खुला? दोबारा खुल गया, हमारी सैंपलिंग सही होगी। क्या सही होगी? जो सैंपल भरे थे उन्होंने। कौन से सैंपलिंग? जो उन्होंने सैंपल भरे हैं उन्होंने। उसके कोई बकायदा तौर पर आपके पास डी सील के कागज है? नहीं, उनसे ले जिससे आपको किसी ने सर्टिफिकेट दिया, कुछ दिया, क्लियरेंस दी आपको? जिसने उसी रात 23 तारीख की रात को ही आपने उसको डी सील किया। कौन सा कानून और कैसा कानून, यहाँ तो पैसा सबसे बड़ा कानून है। और जरा दिल थाम कर बैठी, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे बच्चे जो चॉकलेट बड़े शौक से खाते हैं, उसको चॉकलेट रंग देने के लिए यहाँ हेयर कलर मिक्स किया जाता है। वही हेयर कलर जो आधे घंटे से ज्यादा देर बालों पर लगा रहे तो रिएक्शन कर जाता है। फैक्ट्री मालिक कोशिश के बावजूद अपनी बौखलाहट को संभाल नहीं पा रहा था और हमें यकीन नहीं आ रहा था कि चॉकलेट को रंग देने के लिए ये लोग हेयर कलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जुर्म बोलता है कि टीम को फैक्ट्री मालिक के ऑफिस से जहां स्टैम्प किए गए सैंपल मिले, वहीं इस डिब्बे के अंदर हेयर कलर की मौजूदगी ने हमें चौंका के रख दिया। ये कुछ और भी नीचे चीजें हैं जिसको सील किया गया था। ये सर पॉली कलर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये हेयर कलर भी डालते हैं। जो चॉकलेट बनती है वो उसके अंदर ये हेयर कलर डाला जाता है जी, जो कि ये मुंह बोलता सबूत है एक ही कलर की। अब ये सारे आपको एक ही चीज निकलेगी। जो चॉकलेट बनती है इसके अंदर ये देख लीजिए, नेचुरल लाइट ब्राउन, ये तमाम चीजें। सबसे पहले ये जो चीज़ें तैयार की जाती हैं इनकी बाकायदा तौर पर लाइसेंस दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है। खुदा ना खास्ता यहाँ से कोई जहरीली चीज़ जो है वो मार्केट में जाती है और उससे खाने से लोगों का नुकसान होता है, तो किस बंदे को पकड़ा जाएगा? कौन है वो लोग? ये किराए की जगह है, मकान को बंद करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। हुकूमत इसके लिए सबसे पहले लाइसेंस देती है, जैसे कि उन्होंने अपने मुंह से एतराफ़ किया कि लाइसेंस देने के लिए हमारी डील हो गई है। ईडीओ साहब ने 1 माह का वक्त इनको दे दिया है कि भाई आप जो मर्जी बनाएं, जहर उगलें, जो मर्जी करें, आप लोगों में बांटें इस चीज़ को। पॉली कलर जो है, जो बालों पर अगर डॉक्टर्स का कहना है
जिसके ऊपर हदायत लिखी होती हैं कि अगर आधे घंटे से ज्यादा ये आपके सर के बालों पे रह जाए तो ये रिएक्शन कर जाता है। ये जब अंदर जाके समा जाता है तो ये इंसान की क्या हालत करता होगा। हेपाटाइटिस पाकिस्तान में हर चौथे शख्स को है, खुसूसन फैसलाबाद में, क्योंकि अगर आप फैसलाबाद की तारीख देखते हैं तो फैसलाबाद जो है स्वीट्स बनाने वाला सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे अगर ये मैं आपको फूड की हालत बताऊं कि भी यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं, मुतलका इन स्वीट्स वालों ने एक यूनियंस बना रखी हैं, वो तमाम के तमाम अपना मंथली जो है वो यूनियन के सदर को पहुंचाते हैं और वो सदर जो है चुप चपीते जो है वो उस फूड इंस्पेक्टर को दे देता है। मंथली हमने यहाँ तक सुना है कि भी एक एक इलाके में 10-10 लाख रुपया जो है मंथली फूड इंस्पेक्टर ले रहे हैं। एक एक इलाके से 10-10 लाख की मंथली। ये कैसी अंधेर नगरी है, ये कैसी मनमानियां है, ये कैसी मेहरबानियां हैं। यही पूछने और जानने के लिए जुर्म बोलता है कि टीम ने फूड इंस्पेक्टर को कॉल की तो साहब का नंबर बंद मिला, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस आ चुकी है और ये इनकी मेहरबानी की, ये हमारे कहने पे कुछ देर के लिए जो है पिछली गली में चले गए थे ताकि हम लोग अब मजीद जो है इस शख्स को, अब्दुल हक को बेनकाब कर सकें। पुलिस आ चुकी है और इनसे हमारी बात भी है। सर आइए अंदर, मैं अब आपको वो दिखाता हूँ जो आपके और मेरे बच्चे, जो हमारे बुजुर्ग पेस्ट्रियाँ और इस तरह की दीगर चीज़ें खाते हैं, उसमें दरअसल हेयर डाई इस्तेमाल होता है। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इलाका पुलिस, समनाबाद पुलिस जो है वो इनसे इतना के खौफजदा है कि इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है इलाका पुलिस। ये सब न्यूज अपडेट इज ब्रॉट। ये हेड आए हैं जो इस्तेमाल होते हैं, ये सर वो सील किए हुए सरकारी जी मुट्ठी छत्ते नहीं गर्म होती है। नहीं सर, इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला के फजलो करम से कानून रूल के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है उसको हर हालत अमल में लाएंगे। पुलिस अफसर ने कार्रवाई की यकीन दहानी तो करवाई, लेकिन सूरत हाल की नजाकत को भांपते हुए अपने बड़े अफसर को भी कॉल मिला दी। लेकिन इसी दौरान बेकरी के मालिक ने जुर्म बोलता है कि टीम को भी बिकाऊ माल समझकर पैसों की ऑफर कर डाली। मेरी एक गल सुनो, नहीं ये नहीं गल, आखिर ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੂਏ ਤੀਏ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਵੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ, ਜੌਬ ਆ ਗੱਲ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ है। अहमद साहब ਇਹ ਗੱਲ ਆ बस। खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किए गए अब ये मनाजिर जरा गौर से देखिएगा। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੜਾਓ। चुक लो बस, ठीक, चुक लो बस, ठीक है। हाँ हाँ बस ठीक है, चलो बस ठीक है। पाला जेब च, है जी पालो जेब च। जेब च किन्ने ने सर गिन लिए। इन साहब ने पहले दराज खोला और फिर मुस्कुराकर कहा पैसे उठा लें। चुक लो बस, ठीक, चुक लो बस, ठीक है। हाँ हाँ बस ठीक है, चलो बस ठीक है। पाला जेब च, है जी पालो जेब च। जेब च किन्ने ने सर गिन लिए। सुना आपने क्या कह रहे हैं? जी हाँ, फैक्ट्री मालिक हमारे रिपोर्टर से कह रहा है कि उसे जेब में डाल लें। हमारे गवाह रहिएगा क्योंकि अभी थोड़ी ही देर बाद अब्दुल हक साहब अपना बयान बदलने वाले हैं। पुलिस को रिश्वत देने का इल्जाम तो जो है ना, एक सेकंड नहीं जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मुझे 16,000 रुपया रिश्वत दिया जी। रिकॉर्डिंग देखनी है आपने तो आप ये पकड़े सर, ये मुझे रिश्वत दी है ना। इसको नहीं क्यों पैसे कटे हैं तुसी इथों गले चो? दराज किसने खोला दसो? एक नया ट्विस्ट, अब इस पे कार्रवाई कोई होती है कि नहीं रिश्वत देने पर?